ओम गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश की विलक्षण महिमा के बारे में हम इस अध्याय में आपको जानकारी देंगे। भगवान श्री गणेश साधारण देवता नहीं है, वे साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जग नियंता परात्पर ब्रह्म ही है। श्री गणेश जी 33 कोटि देव देवताओं के परम आराध्य हैं। हम भारतीय सनातन धर्मी हिंदुओं के तो वे प्राणाधार ही हैं। जन्म से लेकर मरण पर्यंत हमारा उनसे अखंड संबंध बना रहता है। प्रत्येक कार्य करने के प्रारंभ में श्री गणेश जी का स्मरण करना अत्यावश्यक कर्तव्य माना गया है। पत्र या बही खाता या ग्रंथ लिखते समय सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः लिखकर तब आगे कुछ और लिखना होता है। किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय अथवा यज्ञ करते समय सबसे पहले यदि श्री गणेश पूजन नहीं किया गया तो विविध प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। दान पुण्य करना है तो पहले भगवान श्री गणेश जी को मनाना न भूलना। विवाह शादी या मकान बनवाने, नई दुकान खोलने में या कोई शुभ कार्य करने से पहले उन्हीं की पूजा होती है। भारत के प्राचीन राजमहल, किले, विशाल देवालय, मंदिर, अट्टालिकाएं या कोई भी नया भवन के मुख्य द्वार पर उन्हीं की मूर्ति अवश्य विराजमान मिलेगी और विराजमान करनी चाहिए। दीपावली के दिन तो सभी हिंदू श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। प्रत्येक धार्मिक सामाजिक कार्य के पहले श्री गणेश पूजन एक अनिवार्य काम है। भगवान श्री राघवेंद्र का जब विवाह हुआ तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से श्री गणेश जी की बड़े प्रेम से पूजा की। आशुतोष शंकर जी और परम्बा पार्वती ने अपने विवाह के समय सबसे पहले उन्हीं की पूजा की। परम ब्रह्म परमात्मा श्री गणेश सभी के पूज्य हैं। उनका स्मरण पूजन करने से समस्त विघ्न बाधाएं तत्क्षण दूर हो जाती है। वे बड़े ही दयालु और करुणा सिंधु है। भगवान श्री गणेश की कृपा तो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाकर रखती है। न ऋते त्वतः क्रियते किंचन, हे गणपते, तुम्हारे बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तुम्हारा लोक परलोक बना सकती है उनकी पूजा। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने परम इष्ट भगवान श्री सीताराम की प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश की वंदना करना परमावश्यक माना। उन्होंने विनय पत्रिका के प्रथम पद में उनकी स्तुति करते हुए कहा है कि गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। और अंत में उनसे यह वर मांगा कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। भगवान श्री गणेश की हिंदू जाति पर बड़ी अद्भुत कृपा रही है। भगवान श्री गणेश जी ने हिंदू जाति के ऊपर असीम कृपा की है और उनका बड़ा उपकार किया है। इसलिए वह उनका ऋणी है और उन्हें कभी भुला नहीं सकता। समस्त विश्व साहित्य में महाभारत कोई साधारण पुस्तक या ग्रंथ नहीं है, अपितु साक्षात पंचम वेद है। यह अनंत विद्याओं का भंडार है। उस पर आज समस्त विश्व मुग्ध हो रहा है। अनेक नास्तिक देशों में भी उनकी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया गया है। ज्ञान के भंडार एवं विद्याओं की खान पंचम वेद महाभारत को यदि भगवान श्री गणेश न लिखते तो यह अद्भुत महान रत्न हिंदू जाति को कैसे प्राप्त हो पाता। श्री वेद व्यास जी बोलते गए और श्री गणेश इसे लिखते गए, तभी से उनकी कृपा से यह महान ग्रंथ रूपी रत्न हिंदुओं को प्राप्त हुआ। अब सवाल यह है कि भगवान श्री गणेश प्रसन्न कैसे हो या उनकी पूजा कैसे की जाए। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का साधन बड़ा ही सरल है, बड़ा सुगम है। उसे प्रत्येक गरीब अमीर व्यक्ति कर सकता है। उसमें न विशेष खर्चे की, न विशेष दान पुण्य की, न विशेष साधनों की और न विशेष योग्यता और न विशेष समय की आवश्यकता होती है। पीली मिट्टी या आसपास जो भी मिट्टी आपको उपलब्ध हो
उसकी एक डली ले लो, उस पर लाल कलावा अर्थात मोली लच्छा लपेट दो। भगवान श्री गणेश साकार रूप में उपस्थित हो गए। रोली का कुमकुम का छींटा लगा दो और चावल के दाने डाल दो। पूजन की एक यही सरल विधि है। गुड़ की डली या 4 बतासा चढ़ा दो, यह भोग लग गया। और गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासूतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यह छोटा सा श्लोक बोल दो, मंत्र हो गया। बस इतने मात्र से ही वे आप तुमसे प्रसन्न हो गए। कैसे दयालु हैं वे। कुछ भी न बने तो धूप चढ़ा दो और सारे कार्य सिद्ध कर लो। खर्च कुछ भी नहीं और काम सबसे ज़्यादा। यही तो उनकी विलक्षण महिमा है। देश का जो घोर पतन हुआ है या भारत के घोर आध्यात्मिक अधपतन का कारण भगवान गणेश की उपेक्षा करना है। भारत के घोर आध्यात्मिक अधपतन का एकमात्र कारण भगवान श्री विघ्न विनाशक गणेश जी की घोर उपेक्षा है। पहले धर्मप्राण भारत के प्रत्येक विद्यालय में बालकों से सर्वप्रथम तख्ती पर श्री गणेशाय नमः लिखवाकर और भगवान श्री गणेश का पूजन करवाकर अध्यापक पढ़ाना प्रारंभ करता था। प्रतिवर्ष सारे विद्यालयों में भाद्रपद श्री गणेश चतुर्थी, जिसको डंडा चौथ भी कहा जाता है, को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था, पूजन कराया जाता था एवं स्कूलों में उसे डंडा बजाकर खेलते थे या डंडे से बच्चे अपना खेल प्रारंभ करते थे। आज उसी धर्म प्राण भारत के सभी विद्यालयों में भगवान श्री गणेश का पूजन करना तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जाता है। जब तक विद्यार्थी भगवान श्री गणेश और माता श्री सरस्वती का स्मरण पूजन करते रहे, तब तक बालकों की बुद्धि शुद्ध और निर्मल रही। पर जब से विद्यार्थियों से साक्षात भगवान श्री गणेश का पूजन करना छुड़ाया गया है, पूजन आदि को पाखंड बताया गया, तब से इन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दुष्परिणाम के रूप में अनैतिकता, अनुशासनहीनता, असंस्कार के रूप में प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। अब जो गणेश भक्त हैं उनके परम कर्तव्य क्या हैं या विद्यार्थियों के परम कर्तव्य क्या हैं, उसके बारे में जानकारी कि भगवान श्री गणेश का नित्य पूजन एवं प्रातः उनके चित्र या मूर्ति का दर्शन करें। किसी भी कार्य के आरंभ करने से पूर्व गणेश का स्मरण करना न भूलें। अपना घर, मकान, दुकान, प्रतिष्ठान या कोई भी शुभ कार्य करते समय, बनाते समय द्वार के ऊपर श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमा लगाना न भूलें, जिससे आपको हर समय दर्शन स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। व्यापार में तामसिक वस्तुओं को बेचने या अन्य फेंकी जाने वाले पैकेटों या कवर, जूते, चप्पलों पर गणेश जी का लोगो या मार्का न लगाएं। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं भी सात्विक बने, तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करने के पश्चात उसे ठीक से किसी पवित्र स्थान पर रख दें। बाद में किसी पवित्र नदी, किसी बहते जल या धारा में प्रवाहित करें। किसी के पैरों में न आए, इसका पूरा ध्यान रखें। वर्णाश्रम धर्मानुसार चलें